दोस्त, जिस तरह सूरज के चारों ओर एक आवरण होता है, सूरज का एक ऑरा होता है, उसी तरीके से हम सभी का भी एक ऑरा होता है। अब ये ऑरा नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी होता है। जैसे विचार हम अपने मस्तिष्क में लाते हैं, वैसा ही हमारा ऑरा क्रिएट होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके दोस्त कैसे हैं, आपके फैमिली में रिश्तेदार, उनकी थॉट कैसे है और वो कैसा सोचते हैं, आप किन दोस्तों के साथ रहते हैं, आपकी संगत कैसी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही आपके ऑरा को प्रभावित करती है। और आप कैसा सोचते हैं ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि यदि आप पॉजिटिव और सकारात्मक सोचते हैं तो आपका एक सकारात्मक ऑरा क्रिएट होता है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है कि आप जहाँ भी जाते हैं और आप जब पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और दूसरों को प्रभावित करते हैं तो वो सकारात्मक ऑरा बढ़ता है। जब आप दूसरों के साथ रहते हैं तो आपका सकारात्मक ऑरा बढ़ जाता है। वैसे हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है: हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इन 5 तत्वों के संपर्क में जब भी हम आते हैं तो हमारा ये जो ऑरा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आप नंगे पैर धरती पर चलते हैं, पानी लेते हैं, मुँह धोते हैं या नहाते हैं और फिर आप अग्नि में आप मेडिटेशन करते हैं तो आप जो अग्नि, वायु और आकाश के संपर्क में आते हैं। तो इस तरीके से जो 5 तत्व होते हैं उनके संपर्क में जब भी हम आते हैं तो हमारा ऑरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। हम पूजा अर्चना करते हैं तो हम जो आरती उतारते हैं उससे भी हमारे घर का ऑरा जो शुद्ध हो जाता है, जो नकारात्मक होता है वो शुद्ध होता है। इसलिए हमें पूजा अर्चना भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अपने सकारात्मक ऑरा को और ज़्यादा बढ़ाते रहिए, ऐसे लोगों की संगत में रहिए जो कि अच्छी थॉट रखते हैं, अच्छे विचार बोलते हैं, आपको प्रभावित करते हैं, सकारात्मक बोलते हैं और सकारात्मक एनर्जी देते हैं। सो बस यही कहूँगा कि अपने ऑरा को सकारात्मक कीजिए। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपका ऑरा बनता जाएगा। थैंक यू सो मच।